इस वक्त दुनिया भर में देश अपनी सेनाओं पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जितना दशकों में नहीं देखा गया। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक तेज रफ्तार दौड़ है। लेकिन सवाल ये है कि ये दौड़ जा कहाँ रही है और हम सब के लिए इसका मतलब क्या है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, जब ऑस्ट्रेलियाई संसद जैसी कोई संस्था युद्ध पूर्व युग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे तो ये सच में ध्यान देने वाली बात है। ये बयान साफ साफ बताता है कि दुनिया भर की सरकारें इस सिचुएशन को लेकर कितनी गंभीर हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पीछे हैं ठोस आंकड़े। 2.46 ट्रिलियन डॉलर, ये रकम है 2024 में पूरी दुनिया के रक्षा खर्च की। ये एक हैरान कर देने वाला नंबर है। असल में शीत युद्ध खत्म होने के बाद से ये एक साल में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इससे पता चलता है कि देश अपनी सुरक्षा को लेकर कितने संजीदा हो गए हैं। अब देखिए कि ये पैसा खर्च कौन कर रहा है। इसमें सबसे आगे है अमेरिका, लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के साथ। लेकिन जो बात यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि चीन और रूस भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगा रहे हैं और ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बड़े बदलाव का इशारा है। सोचिए, सिर्फ ये 3 देश मिलकर ही दुनिया के कुल रक्षा खर्च का आधा से ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। तो हम एक नई हथियारों की दौड़ के दौर में आ चुके हैं। और ये दौड़ सिर्फ पैसों या हथियारों की गिनती के बारे में नहीं है, ये नई रणनीतियों और नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी है। और इस नई दौड़ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है बदलते हुए गठबंधन। इसे एक तरह से शतरंज की बिसात समझिए। शीत युद्ध के दौर की पुरानी दोस्ती दुश्मनी अब उतनी मायने नहीं रखती। अब हम एक कहीं ज्यादा पेचीदा खेल देख रहे हैं। इस पूरे बदलाव का सेंटर ऑफ एक्शन है इंडो पैसिफिक इलाका। यहाँ चीन की बढ़ती सैन्य ताकत को देखते हुए दूसरे देश नए नए तरीकों से एक साथ आ रहे हैं और इससे सुरक्षा साझेदारियों का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक तरह का जाल सा बनता जा रहा है। ये डायग्राम इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, एक तरफ फाइव आइज जैसे पुराने ग्रुप्स हैं, लेकिन अब AU के US जैसे नए गठबंधन भी बन गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका साथ हैं। फिर क्वाड भी है। और ये सब अलग थलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक एक करके नए ग्रुप्स नहीं बन रहे, बल्कि ये एक इंटरकनेक्टेड सिक्योरिटी नेटवर्क है जो इस पूरे रीजन को एक नया आकार दे रहा है। जाहिर है, हर कोई इसे एक अच्छी चीज के तौर पर नहीं देख रहा है। चीन का नजरिया बिल्कुल अलग है। उसके मुताबिक ऑकुस जैसे समझाते दरअसल टकराव को बढ़ावा देते हैं और ये कोल्ड वॉर वाली पुरानी बांटने वाली सोच की वापसी है, जिससे इस इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए अब बात करते हैं भविष्य के हथियारों की। वो हथियार जो जंग के नए मैदान तैयार कर रहे हैं। और इनमें से कुछ मैदान तो ऐसे हैं जो शायद हमारी नजरों से पूरी तरह छिपे हुए हैं। इसी में एक टेक्नोलॉजी है AIP, यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। ये पानी के अंदर की लड़ाई में पूरी बाजी पलट देने वाली तकनीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये टेक्नोलॉजी एक सबमरीन को कुछ दिनों के बजाय हफ्तों तक पानी के अंदर सांस रोके रखने की ताकत देती है। इसका सीधा मतलब ये है कि वो दुश्मन के तटों के पास ज्यादा लंबे समय तक छिपी रह सकती हैं, बिना किसी की नजर में आए। और ये टेक्नोलॉजी पहले से ही इस क्षेत्र में एक होड़ शुरू कर चुकी है। पाकिस्तान को चीन की मदद से अपनी पहली AIP वाली पनडुब्बी 2026 तक मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत को अपनी ऐसी पनडुब्बी शामिल करने में लगभग 2032 तक का वक्त लग सकता है। ये पानी के अंदर की ताकत में एक बड़ा फासला है। और ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ पानी के नीचे हो रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की शाहीन 3 जैसी न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइलों का डेवलपमेंट भी चल रहा है। ये दिखाता है कि ये दौड़ एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है, जिससे पूरा स्ट्रेटेजिक समीकरण और भी ज्यादा उलझ गया है। लेकिन हथियारों की ये नई दौड़ सिर्फ जमीन और समुद्र तक ही सीमित नहीं है। अब एक और युद्ध क्षेत्र है जो बहुत तेजी से भीड़ भरा होता जा रहा है, और वो है आउटर स्पेस। ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा नहीं है। ये आज की जियोपॉलिटिकल हकीकत बन चुका है, क्योंकि दुनिया के बड़े देश अब जंग के अगले मैदान यानी बाहरी अंतरिक्ष पर अपनी नजरें जमा चुके हैं। यहाँ एक टर्म आता है काउंटर स्पेस क्षमताएं। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे हथियार या तरीके जो दुश्मन के सैटेलाइट्स और स्पेस सिस्टम को डिस्टर्ब करने, उन्हें काम करने से रोकने या फिर पूरी तरह से तबाह करने के लिए बनाए गए हैं।
इसमें मोटे तौर पर 3 तरीके आते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैसे जीपीएस या स्टारलिंक के सिग्नल को जैम कर देना। दूसरा है आरपीओज, इसे आप ऐसे समझिए जैसे हाईवे पर कोई गाड़ी बहुत आक्रामक तरीके से आपका पीछा करे, बस फर्क ये है कि यहाँ अरबों डॉलर्स के सैटेलाइट्स होते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक है ASAT हथियार, जो किसी सैटेलाइट को फिजिकली तबाह कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष में हजारों टुकड़ों का मलबा फैल जाता है। ये नंबर देखिए, 2920। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये मलबे के उन टुकड़ों की संख्या है जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है, जो पिछले एंटी सैटेलाइट टेस्ट्स की वजह से आज भी धरती का चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से हर एक टुकड़ा एक तेज रफ्तार गोली की तरह है, जो भविष्य के हर स्पेस मिशन के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स की चिंता का विषय नहीं है। स्पेस का हथियारीकरण उन सिस्टम्स के लिए सीधा खतरा है जिन पर हम और आप हर रोज निर्भर करते हैं। हमारे फोन का जीपीएस, दुनिया भर में कम्युनिकेशन नेटवर्क, मौसम का पूर्वानुमान, यहाँ तक कि हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तक, सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो आखिर में हम एक दोराहे पर खड़े हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर बाहरी अंतरिक्ष तक नए नए युद्ध क्षेत्र खुल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दुनिया के देश इससे एक दूसरे को रोककर संतुलन बना रहे हैं, या फिर अनजाने में एक ऐसे ग्लोबल टकराव की जमीन तैयार कर रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हम किस रास्ते पर हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है।